देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए तो एक क्लास में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। 10 अधिक है। क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक औसत अंक 50 है। औसत अंक 50 है और लड़कों का औसत अंक 45 है और लड़कों का औसत अंक 45 है। तो लड़कियों का औसत अंक क्या होगा? औसत अंक क्या होगा यदि क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। एक बार कोशिश करिए कम से कम, ठीक है। देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। कहा जा रहा है आपके एक क्लास में लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। बॉयज और गर्ल्स की बात करते हैं। अगर बॉयज की संख्या समझिएगा, अगर गर्ल्स की संख्या x तो लड़का का संख्या कितना होगा? x + 10 होगा। अच्छा, और आपसे दिया गया है क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी? 50 बोले हैं कि 30 बोले हैं? 50। कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 कर लीजिएगा, ठीक है। 50 बोला गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, ठीक। अब समझिएगा, आपसे 30 कहा गया है, यानी x y प्लस का गर्ल्स बराबर कितना होगा? 30 होगा। गौर से देखिए तो इससे क्या है, बॉयज लड़की से 10 अधिक है। इसका मतलब जो जितना अधिक है उसको पहले घटा ले, उसके बाद तो दोनों बराबर बराबर होगा। नहीं समझ रहे हैं? दोनों अगर 10 को हटा देंगे तो बॉयज भी x और गर्ल्स भी x हो जाएगी, यानी जितना संख्या गर्ल्स का उतना ही बॉयज का, दोनों बराबर होगा। अगर जो 10 एक्स्ट्रा है उसको हटा दे तो 30 में से 10 को हटा लीजिए, कितना बचेगा? 20 बचेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या, x का मान कितना होगा? 10 ना, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, यानी 2x बराबर का ना 20 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? ये करने के लिए इक्वेशन ऐसे बनाना हम सिखा नहीं रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि कभी भी ऐसा रिलेशन दे
ज़्यादा या कम का दे तो जितना अधिक कहा जाएगा उसको पहले ही साइड कर लेंगे, बाकी जो भी बचेगा उसको, अगर 2 व्यक्ति है तो 2 भाग में बांट देंगे, 3 रहेगा तो 3 भाग में बांट देंगे। नहीं समझ रहे हैं? जैसे अभी पहला कहा गया है कि लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है और टोटल है कितना, 30 स्टूडेंट है टोटल। तो इसका मतलब 30 में से अगर हम 10 को हटा दें तो बाकी जो बचेगा दोनों बराबर बराबर हो जाएगा, यानी जितना लड़का उतना लड़की, तो बाकी बचेगा कितना, 10 को हटाए तो 20, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 प्लस का 10 यानी कितना, 20 हो जाएगा लड़का की संख्या, तो लड़की का संख्या कितना होगा, 10 होगा। ऐसे भी कह सकते, बहुत आसान है, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इस चीज़ को समझे, लड़की की संख्या कितना आया है, 10 आया। अब देखिए हम बिना कोई तरीका लगाए हुए जैसे दिया गया क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग करेंगे, आंसर आएगा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 30 है, 30 है और सभी विद्यार्थियों का औसत है कितना, 30 विद्यार्थी है और सभी का औसत 50 है, तो टोटल योग कितना होगा, 30, एक 30 के बराबर तो 50 है, कितना के बराबर होगा, यानी एक स्टूडेंट का एवरेज कितना है 50 और स्टूडेंट है कितना 30, तो टोटल योग कितना हो जाएगा। इस बात को समझने में किसी कोई दिक्कत है? अच्छा, आगे फिर कहा जा रहा है क्लास में लड़कों की संख्या जो है कितनी है, लड़कों का संख्या नहीं, लड़का का एवरेज दिया गया है 45, लेकिन हम लड़का का संख्या देख कितना रहे हैं, कितना, इसका मतलब एक लड़का की संख्या है 20 और एक लड़का लाता है 45 अंक, तो टोटल कितना अंक लाएगा, 900 सभी मिलके। अब आपको ध्यान क्या देना है, 1500 टोटल नंबर आना चाहिए था, जिसमें लड़का ही 900 अंक लाया है, जो शेष बचा होगा कौन लाया होगा, यानी कितना 600। ये किसका योग है, गर्ल्स का मार्क्स जो आएगा, गर्ल्स का मार्क्स, ये मार्क्स हो जाएगा, कहने का मतलब अंक हो जाएगा। अभी औसत तो आपसे पूछा गया, औसत क्या होगा, लड़कियों की औसत क्या होगा, तो जितना टोटल ये कितना 600 योग है, लड़की की संख्या है कितना 10 है, क्या 10 से भाग कर देंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा 600 बट्टे कितना 10 कर जाएगा, कितना औसत कितना हो जाएगा, गर्ल्स का 60 हो जाएगा। कुछ किया है, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग ही ना किया है, नहीं समझ आया है, एक बार फिर से जरूर बताएंगे भाई मेरे। देखिए टोटल आपसे कहा जा रहा है एक क्लास में है कितना स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट है, जिसमें और सभी स्टूडेंट का औसत अंक कितना लाता है 50। तो अगर 30 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का 50 आएगा, तो 50 या गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, यानी योग क्या हो जाता है 1500 का, यानी औसत संख्या गुने औसत करेंगे तो योग होता है। तो आपको फॉर्मूला के टर्म में याद करना है, नहीं करना क्या है, एक विद्यार्थी 50 अंक लाता है, कितना विद्यार्थी है 30, तो टोटल कितना अंक लाएगा 1500। अब आगे हम एक चीज़ बताएं, यहाँ पे रिलेशन दिया गया था कि लड़का की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। अगर 10 अधिक है इसका मतलब क्या, अगर टोटल 30 स्टूडेंट है, 10 हटा देंगे तो कितना बचेगा 20, और बाकी तो दोनों बराबर बराबर होगा, 20 को 2 भाग बांटेंगे कितना कितना 10 10, इसका मतलब लड़की कितना 10 और लड़का कितना 20 ना, नहीं समझ रहे हैं। 30 स्टूडेंट है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। आपसे कहा गया एक दूसरे से 10 अधिक होगा, एक दूसरे से 10 अधिक होगा तो कैसे तोड़िएगा, एक 20 10 नहीं करिएगा। देखिए 10 अधिक है गर्ल्स से, ऐसे मन से करने के, लेकिन हम तरीका आपको बताया कि करना क्या है, जितना दिया हुआ रहे उसमें से क्या करेंगे, पहले जितना अधिक या कम होगा उसको घटा लेंगे। कितना अधिक है 10, 10 को हटा लेंगे कितना बचेगा 20। अब 20 को तो 2 भाग में बराबर में आसानी से बांट सकते हैं, कितना कितना 10 10 बांट देंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसमें उतना जोड़ देंगे। तो कौन बॉयज वाला एक्स्ट्रा है, ये बॉयज है, इधर गर्ल्स है, इसमें 10 जोड़ देंगे कितना होगा 20 10 30। समझ पाए होंगे, समझे इसको, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या है, आपको पता चलेगा क्लास में लड़कों की संख्या है कितनी, लड़का की संख्या कितना 20 है, तो एक यानी 20 लड़का है और लड़का का औसत अंक जो है कितना है 45, यानी औसत अंक का मतलब एक लड़का 45 अंक लाता है तो 20 लड़का है तो कितना अंक लाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अगर टोटल अंक लाता था, ये सभी विद्यार्थी का योग है 1500, जिसमें लड़का ही 900 लाया, तो लड़की कितना लाई होगी 600, और आपसे कहा गया लड़कियों का औसत क्या होगा, तो 600 अब बट्टे कितना 10 होगा, 600 बट्टे 10 यानी कितना 60। समझ पाए हैं, ठीक है, नोट कीजिए।
इसको अगले टाइप तरीका से बताएं, एलिगेशन से। क्या समझ गए? एलिगेशन में देखेगा आपसे क्या, बॉयज और गर्ल्स। बॉयज का एवरेज अंक कितना दिया गया है 45, गर्ल्स का एवरेज निकालना है कि कितना होगा, और ऑल ओवर कितना दिया गया है 50, और संख्या दोनों मिला के कितना है 30। ये तो समझ गए लड़का की संख्या कितना होगा, लड़की का कितना होगा, फिर से बताना पड़ेगा। लड़कों की संख्या कितना 20 और लड़कियों की संख्या कितना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये संख्या दिया गया है। अगर अनुपात में चलेंगे तो 1-1 जीरो कट ही जाएगा, दोनों में नहीं कट जाएगा। अच्छा, दोनों मिला के कितना है 30 है। देखिए 2 1 कितना 3, और 3 बराबर 30, तो 1 बराबर वही फिर हो जाएगा 10, तो 2 बराबर 20, 1 बराबर 10। ये तो यहाँ तक वही चीज़ है। आगे आपसे जानते हैं कि बड़ा में से छोटा को क्या करना होता है, घटाना होता है। बीच वाला टर्म होता है एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है। इसमें बताइए बड़ा क्या 50 बड़ा है, 50 में से 45 जाएगा कितना 5 होगा। अच्छा, यहाँ देखिए नीचे अनुपात में कितना था 1 था, 1 की वैल्यू कितना है 5, यानी कितना गुना है 5 गुना। तो इधर भी 2 है तो इसकी वैल्यू कितना होगा 2 का गुना कितना 5 गुना कितना होता है 10। अब बताइए यहाँ पर क्या बड़ा होना चाहिए या छोटा, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होने के लिए 50 में 10 को घटाना या जोड़ना, जोड़ना। तो 50 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर कितना हो जाएगा। क्या अभी 60 आंसर आया था, वैसे आया था ना। इसमें कहीं पे ज़्यादा जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं ज़्यादा करना है, इसलिए उस चीज़ को बताया था, वो प्रोसेस था। ये शॉर्ट नोट किया जाए। सेकेंड टाइप, अगला क्वेश्चन लिखवाएं, नोट कीजिए इसको थोड़ा तेजी में अच्छा से। लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है। एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 है, जिनका औसत अंक 60 है। जिनका औसत अंक 60 है। जिनका औसत अंक 60 है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक हो 10 अधिक हो 10 अधिक हो और लड़कों का औसत अंक 62 हो और लड़कों का औसत अंक 62 हो, तो लड़कियों का औसत अंक निकालें। तो लड़कियों का औसत अंक निकालें। तो लड़कियों का औसत अंक निकालें। उम्मीद करें सभी लोग से बन जाना चाहिए। तेजी में बना के बताइए आंसर। चौसठ 57 सही आंसर होगा। थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं था, आराम से ही बनाना है, ठीक है। क्या हुआ? हाँ, जबकि आप लोग के पास ऐसा लॉजिक हम बता चुके हैं जहाँ पर गलत होने की संभावना ही नहीं होती है।
एक से बड़ा दूसरा से छोटा वाला बात जो है ना यहाँ पे गलत कभी नहीं होगा। कि आप देखिएगा जब ये गलत होगा आप समझ जाइएगा कि जो एक से बड़ा दूसरा से छोटा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत किए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अभी वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक क्लास में टोटल कितना विद्यार्थी है, 50 विद्यार्थी, और जिसका औसत कितना है 60। यानी ये जिसका औसत का मतलब क्या, सभी का औसत 60 है ना, ये कहाँ आएगा, बीच में। अच्छा, इससे पहले आप इसके आगे कहा गया है कि टोटल विद्यार्थी है कितना, 50, जिसमें कुछ लड़का और कुछ लड़कियां हैं, और दोनों में रिलेशन दिया गया है कि लड़कों की संख्या जो लड़की से कितना कम है, 10 अधिक है। हम क्या करेंगे, पहले 10 को साइड कर लेंगे, 10 को हटा देंगे, कितना बचेगा 40। अब 40 को 2 बराबर भाग में बांट देना है। अगर 10 या अधिक का मतलब क्या, जो शेष बचेगा वो तो बराबर होगा। 40 को बांटेंगे कितना, 20-20 बटेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो अधिक है उसमें जोड़ देंगे, कितना, कौन अधिक है, लड़का अधिक है, इसमें कितना जोड़ दें, 10, यानी कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या 30, लड़की का कितना 20। देखिए दोनों मिला के 50 हो रहा है। अब तो हमें लगता है ये भी बढ़िया से समझ गए होइएगा। अब देखिए ध्यान से, 60 स्टूडेंट है, सॉरी 50 स्टूडेंट का औसत कितना है 60, जिसमें लड़का का औसत अंक कितना दिया गया है 62। लड़का का औसत अंक 62 और लड़की का औसत अंक आपको पता करना है कि कितना होगा, यही ना। अच्छा, संख्या का अनुपात देखिए तो कितना दिया गया है, 30:20 है। 1 0 0 कर जाएगा तो कितना, 3:2 हो जाएगा। रेशियो में छोटा करना ही है। अच्छा, आगे अब देखते हैं। अब जानते हैं बड़ा में से क्या करना है, छोटा घटाना है। यानी 62 में से 60 घटेगा ना, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 की वैल्यू कितना है, यानी एक गुना है, इधर भी 3 का वैल्यू 3 ही होगा, यानी 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 3 ही। अच्छा, अब जानते हैं फिर क्या करना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। बड़ा में से छोटा को घटाना है। 60 में से किसको घटा दें, 3 को, कितना बचेगा 57। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ तो पता नहीं है तब ना, इसी में से घटा ली, 60 में से 3 को घटा लिए, यही ना। अच्छा, आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, छोटा अंक होना चाहिए। तो छोटा करने के लिए क्या, 60 में से 3 को घटाना है या 60 में 3 को जोड़ना है, घटाना है। 60 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 57 हो जाएगा। उम्मीद करें कि समझे होंगे। नोट कीजिए जिनसे नहीं बना था तेजी में थोड़ा। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें किन्हीं को दिक्कत है कहीं पर, दूसरे तरीका से भी बता दें, बता दें। चलिए यहीं पर देखिए, आपसे क्लास में कितना स्टूडेंट था, 50 स्टूडेंट ना। एक स्टूडेंट का औसत अंक कितना है 62। हम क्या करें, 50 स्टूडेंट का टोटल संख्या है और एक को अंक जो प्राप्त होता है औसत अंक 60 न दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा टोटल योग, यानी 3000 अंक सभी मिलके लाया होगा, जिसमें से लड़कों की संख्या कितनी है, 30 लड़का है और एक लड़का का अंक आपको पता है कितना लाता है 62। तो टोटल कितना लगेगा, 62 या 186, 6 3 18, 180 या 3 दूना 6, 186 हो जाएगा। 186 पर 1 0 आ जाएगा, यानी कितना 1860। अब जो बाकी 1860 के बाद जो अंक होगा, यानी 3000 जो पूरा है वो कौन लाई होगी, गर्ल्स ना। घटाइए 1860, कितना बचेगा 1140 बचेगा। ये 1140 अंक कौन लाया होगा, लड़की के द्वारा। लड़की की संख्या है कितना, तो क्या करें, इसी में 20 से भाग दे दें। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 57 दूना 114 होगा, यानी लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा 57। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें देखिए ना कुछ किया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा भी है, कुछ नहीं, सिर्फ गुना जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, फास्ट में तुरंत आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी नॉर्मली बुक में नहीं मिलेगा, लिखिएगा क्वेश्चन। क्लास ए कॉमा बी और सी में, क्लास ए कॉमा बी और सी में विद्यार्थियों का औसत अंक क्रमशः, विद्यार्थियों का औसत अंक क्रमशः
औसत अंक क्रमशः 40, 50, 40, 50 और 60 है। 40, 50 और 60 है। क्लास ए और बी के विद्यार्थियों का औसत अंक, क्लास ए और बी के विद्यार्थियों का औसत अंक 42 है। क्लास ए और बी के विद्यार्थियों का औसत अंक 42 है। क्लास बी और सी के विद्यार्थियों का औसत अंक, आगे लिखिएगा, क्लास बी और सी के विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। क्लास बी और सी के विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है, 58 है। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा, क्लास ए कॉमा बी, क्लास ए कॉमा बी और सी में, क्लास ए कॉमा बी और सी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताएं। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताएं। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, यदि ए, बी और सी, यदि ए, बी और सी तीनों क्लास में, यदि ए, बी और सी तीनों क्लास में कुल मिलाकर, कुल लिखेगा, यदि ए, बी और सी तीनों क्लास में कुल 720 विद्यार्थी हो तो, 720 विद्यार्थी हो तो क्लास बी में, हो तो क्लास बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो क्लास बी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अभी तक तो आप एक स्टेप वाला पढ़ते आ रहे थे, सिर्फ ए और बी रहता था, यानी 2 स्टूडेंट की बात होती, यानी 2 क्लास की बात हो, ठीक है, या फिर लड़का लड़की की बात हो, 2 ही था। अब आपसे 3 क्लासरूम के बारे में कहा जा रहा है। कौन कौन? ए, बी और सी, जिसमें कहा गया है ए, बी के बारे में दिया गया है पूरे ऑल ओवर तीनों क्लास का औसत कितना है। देखिए, ए, बी के बारे में कहा गया एक क्लास का जो स्टूडेंट जो है वो कितना औसत अंक लाता है, बी क्लास के स्टूडेंट कितना आता है 50 और सी का 60। फिर आगे दिया गया ए और बी, यानी दोनों मिलाकर कुल कितना लाया है 42। फिर आगे दिया गया बी और सी मिलाकर 58। तो आपसे पूछा जा रहा है तीनों का क्लास की विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। फिर एक जगह तीनों क्लास के विद्यार्थी की संख्या टोटल दिया गया इतना है, तो बी क्लास में कितना स्टूडेंट होगा, यही ना। समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, जैसे कहा जा रहा है आपसे, तो ये तो दिया गया है ए और बी, सी तीनों की बात है, लेकिन आप गौर से देखिएगा पहले वाले जो रिलेशन में दिया गया है ए और बी क्लास का औसत अंक दिया गया है। देखिए तो हम जहाँ पे 2 दिया गया है तो वहाँ पे उसी दोनों को यूज करेंगे। अच्छा, ए बी ए का कितना लाता है 40 ना, बी का क्लास का औसत अंक 50, और ए और बी दोनों का औसत अंक कितना है 42 है। यही हो गया एक स्टेप, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरी बात कहा गया बी और सी क्लासरूम के विद्यार्थियों का औसत अंक कितना कितना है। तो देखिए बी और सी का करेंगे तो बी का कितना है 50 और सी का कितना है 60, बट आपसे बी और सी के कुल औसत कितना है 58, तो बीच में 58 हो जाएगा, फिर यहाँ से एलिगेशन लगेगा। वही चीज़ अब समझिएगा, 12 में से छोटा को घटाना है, 42 में से 40 घटेगा कितना 2, 50 में से 42 कटेगा 8, रेशियो में लाएंगे कितना 4 दूना 8, 2 एकम 2, ठीक है ना, 4 1। आगे आइए, यहाँ 12 में से छोटा घटाइए, 60 में से 58 जाएगा, 58 में से 50 जाएगा, कट के कितना 1:4। आपसे निकालना है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है
ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी तीनों क्लास के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात तीनों का क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए तो एक में कितना है, चलिए बराबर 4, अनुपात बी के जगह पे देखें तो 1 है। और देखिए एक चीज ध्यान देना, बी यदि यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 1 है। अगर 1 है तो लिख देते हैं, नहीं रहता तो बैलेंस करके दोनों को बराबर करते। आगे सी के जगह पे कितना है 4, तो सी में कितना हो जाएगा 4। पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ चुका है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि तीनों क्लास मिलाकर विद्यार्थी की संख्या कितनी है, कितना 720। यहाँ से देखिए तीनों क्लास मिला के है कितना, 4 1 5 4 9, 9 बराबर बराबर में कितना है 9, 9 बराबर है कितना 720 के, तो 1 बराबर कितना, ठीक है। यहाँ तक 1 बराबर कितना गुना है, ये 80 हो जाएगा, यानी 80 गुना। आपसे पूछा गया किस क्लासरूम के विद्यार्थी का, बी क्लासरूम, बी का अनुपात में कितना है 1 ही है, तो 1 गुने 80 यानी बराबर कितना 80। आंसर कितना हो जाएगा 80। समझ आया होगा थोड़ा भी, एक बार नोट कीजिए फिर से बता देंगे। बोलिए। कोई बात नहीं, हम वो भी टाइम आगे बता देते हैं, आज ही बता दे रहे हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। हो गया, एक बार फिर से समझेंगे, समझिए। पहले आपसे जैसे कहा जा रहा था क्वेश्चन, देखिए एक्स्ट्रा कुछ करते ही नहीं है ना, करना है। आपसे कहा गया क्लास ए बी और सी के विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 40 50 और 60। फिर आगे आपसे दिया गया क्लास ए और बी के औसत अंक कितना है 42, और क्लास बी और सी के औसत अंक कितना है 58 है। तो आपसे पहले ए और बी का एक साथ दिया गया है 42 और बी और सी का एक साथ दिया गया है 58। हम ऐसा करते हैं, पहले ए बी को ले लेते हैं। ए क्लास का औसत कितना है पूरे क्लास का 40, बी क्लास का कितना है 50, और पूरे दोनों मिला के कितना है, उसको कहाँ रखना है, दोनों वाला को बीच में। यहाँ से घटाइएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 4:1 आएगा, कोई दिक्कत। आगे फिर आगे बी क्लास में कितना है 50 और सी में 60, क्योंकि बी और सी दिया गया था, तो बी और सी मिला के है कितना, फिर रेशियो लाइएगा कितना 1:4 का ही आएगा। ए बी सी आप में पहला क्वेश्चन पूछा गया, ए बी सी यानी तीनों क्लास में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, कितना हो जाएगा ए बी सी में कितना 4, बी के जगह पे कितना है 1, यहाँ भी तो बी 1 ही है तो 1 ही हो जाएगा। आगे सी के जगह पे कितना 4। अब आगे फिर ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा कहा जा रहा है यदि तीनों क्लास मिला के विद्यार्थियों की संख्या कितना 720, तो तीनों मिला के 4 1 5 4 9, 9 बराबर कितना है 720, तो 1 बराबर कितना 80। आपसे पूछा गया बी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 1 बराबर कितना है 80, तो 80 आंसर। अगर आपसे पूछा था सी क्लास में कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 80, तो 4 बराबर कितना 8 चौका 32 320। अच्छा अगर ए में पूछा जाता तो भी 320, देखिए जोड़िए 320 320 कितना 640, 640 में 80 जोड़िए 720 हो रहा है, ये भी तो सही ही है। अच्छा अब आपके क्वेश्चन आएगा कि अगर दोनों जगह यदि बराबर ना रहे तो क्या करेंगे, बराबर कैसे करना है इस चीज को समझना है, ठीक है। ये दिया जाए ए अनुपात बराबर 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात बोलिए 7, चलिए कोई दिक्कत नहीं जो बोलिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन हो गया आपका। और ये क्वेश्चन आप रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर है उसमें बढ़िया से पढ़ेंगे इसको, बट फिर भी यहाँ पे है तो सीखना है। आपसे ए अनुपात बी और सी निकालना है।
करना क्या है, देखिए तो b यहाँ पर है कितना और यहाँ है कितना 5, या तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना, या यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 बराबर होना चाहिए। जब बराबर नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। तो बताइए 3 में और 5 में, 3 5 का एलसीएम ले लीजिए कितना, यानी इसे भी 15 कर देते हैं, इसे भी 15 कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा 15 करने के लिए अगर एक अनुपात में एक साथ गुना करेंगे तो दूसरे बगल भी करना पड़ेगा। 3 में किससे गुना करें कि 15 हो जाए, 5 से, इसमें बताइए किससे गुना करें कि 15 हो जाए, 3 से गुना करें तो 15। अब देखिए 3 5 दूना 10, 5 तिया 15, आगे 5 तिया 15, अनुपात 7 तिया 21। अब गौर से देखिएगा a कितना है, b कितना है, फिर देखिए यहाँ पर b ही है तो यानी b 15 हो गया है, c कितना 21, रेशियो क्या हो जाएगा 10 15 21। नहीं समझे हैं, एक बार फिर से हो गया, या एक और एग्जांपल देके बताएं। इसका बहुत सारा तरीका है, समझे, इसका बहुत सारा तरीका है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक और बताते हैं। 2:3 है और कितना है, तो ये a है b है, फिर यहाँ b c है ना, तो b के सामने कितना दिया गया है 5 और c के सामने आगे आगे यहाँ मिटा कर देते हैं c, ठीक है। देखिएगा जब भी ऐसा करना हो जहाँ पे वो क्रॉस वाला वो सब खत्म है कहानी, ठीक है। आगे क्या है, इसके आगे क्या खाली है, इसका ये अधिकार क्षेत्र है, आगे अपने आप को हड़पेगा यानी कितना 3 आ जाएगा। फिर आगे समझिए ये 5, इधर आके 5 आ जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, सामने सामने गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। क्या यही रेशियो है, नहीं समझे। तो जब भी ऐसा रहे कहने के जहाँ पे जो खाली स्थान है उससे पहले जरूर जो संख्या है उसी संख्या को रख देना है, एक बार गुना कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब बस ऐसे ही करना है, 4 रहे 5 रहे 6 रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई घबराइए नहीं, सारा चैप्टर है, आगे रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे बढ़िया से इस चीज़ को समझेंगे कैसे जल्दी में कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इससे पहले जितना भी लोग करते होंगे ऐसे ही करते आ रहे होंगे, ऐसे करते आ रहे हैं, इधर हाल फिलहाल में अपडेट हुए होंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करते थे, अच्छा ऐसे करते। देखिए हम बताते हैं, अब जीवन में जो होता है ना हर चीज़ आना जरूरी होता है। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट जब चेंज हो जाता है, जब आपको a + b, ठीक है, रेशियो में दे दे, अब b + c और c + a दे दे, उस समय फिर कहिएगा ये अधिकार क्षेत्र वाला तो फ्लॉप कर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। उस जगह पे ये ज़रूरत पड़ेगा, ये काम का चीज़ है, ठीक है। इसलिए जल्दी हम नहीं बताते हैं ये चीज़, ठीक। सीखे हुए हैं बहुत दिन से, लेकिन यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करते हैं। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़े थे ना, पाइप एंड सिस्टम वगैरह नहीं पढ़े थे ना वहाँ, ठीक। देखिएगा उस जगह पे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम में हर जगह ये चीज़ का ज़रूरत होता है, ठीक है, बहुत जगह ज़रूरत होता है इस चीज़ का। और वहाँ पर आप क्या इस तरह के करेंगे तो बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा ध्यान इसी का रखना है। समय है बचा हुआ, अगला क्वेश्चन आइए, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक। अगला क्वेश्चन एक लिखिएगा। अब आएगा जो आप फील होगा कि एवरेज, सच में एवरेज चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, उस समय से फील नहीं हो रहा होगा एवरेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसा जो क्वेश्चन आप लोग बनाते आ रहे हैं वैसा अभी तक आया नहीं था। लिखिएगा 20 व्यक्तियों का औसत 20 व्यक्तियों का औसत 20 व्यक्तियों का औसत 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों का औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से पूरे समूह की औसत आयु, पूरे समूह की औसत आयु, पूरे समूह की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीना, 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाता है, 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाता है, 1 वर्ष 6 महीना बढ़ जाता है। तो नए आने वाले व्यक्ति का, तो नए आने वाले व्यक्ति का उम्र क्या था, तो नए आने वाले व्यक्ति का उम्र क्या था। क्या इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिला होगा, अभी तक नहीं मिला है?
सेट में तो ज़रूर मिलता होगा, ठीक है। नहीं मिला है तो देखिए अब देखिएगा, बस 3 मिनट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपसे क्या कहा गया है, एक क्लास में कितना व्यक्ति है, एक क्लास छोड़िए, टोटल 20 व्यक्तियों का औसत आयु कितने वर्ष, 25 वर्ष। समझना है, 20 व्यक्ति है, टोटल 25 वर्ष है। समझ लीजिएगा, तो पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ समझने की बात है। 20 व्यक्ति है, 25 वर्ष। अगर अगला कोई व्यक्ति आता है, एक ही व्यक्ति आ रहा है, अगर ये व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र होता तो औसत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरी बात को समझिएगा, 20 व्यक्ति का औसत आयु 25 वर्ष है, अगर अगला व्यक्ति 25 वर्ष का ही आता तो औसत में तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अगला व्यक्ति जो है अगर 27 वर्ष का भी आ जाता है तो औसत तो परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, औसत में अभी आपके क्वेश्चन में कहा जाता है एक व्यक्ति के आ जाने से औसत में कितनी की वृद्धि होती है, 1 वर्ष 6 महीना, इसका मतलब 1.5 साल। एक व्यक्ति को आ जाने से कितने साल की वृद्धि, 1.5 साल, औसत में 1.5 साल की वृद्धि होती है। अच्छा, एक व्यक्ति यदि आएगा, हम बोले हैं आता कितना वर्ष का आता, 25 वर्ष का आता, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब औसत में अगर वृद्धि हुआ है तो आने वाला व्यक्ति जो है इस औसत आयु से अधिक का आया होगा। वृद्धि हुआ इसका मतलब क्या, जो आया होगा वो ज़्यादा वजन का आया होगा, अगर कमी होता तो इससे कम का आया होता। वृद्धि हो रहा है एक व्यक्ति पर कितना, यानी वृद्धि हो रहा है तो मतलब प्लस कर दे। आगे कहा जा रहा है एक व्यक्ति के आने से कितना का वृद्धि हुआ, औसत में 1.5 साल का वृद्धि हुआ है, यानी एक व्यक्ति पर 1.5 साल वृद्धि हुआ है। जब व्यक्ति पहले था कितना 20, एक जब आएगा तो वो आके कितना हो जाएगा 21, यानी 21 व्यक्ति का औसत आयु 1.5 साल बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा, जो आया उसका भी तो 1.5 साल अब बढ़ जाएगा ना। अच्छा, तो एक व्यक्ति पे 1.5 साल बढ़ता है, टोटल व्यक्ति है कितना 21, कितना हो जाएगा ये 25 प्लस का कितना 21 को आपको 1.5 से गुना करना है। कहने आप ऐसे भी कर सकते हैं, 21 को 15 से तो गुना कर सकते हैं, क्या कितना 15 एकम 15, 15 दूना 5, 1 कितना 315 होगा। अच्छा, एक अंक बाद दशमलव है, क्या दशमलव लगा दे, एक अंक बाद कितना हो जाएगा 31.5, कितना 31 और 25 कितना 56 दशमलव कितना, तो आने वाली व्यक्ति का उम्र कितना वर्ष हो जाएगा 56.5, यानी 56 वर्ष 6 महीना हो जाएगा। नहीं समझ आया है, आ गया, नोट कीजिए। अगर ऐसे नहीं करना सीखिएगा तो फिर सिखाएंगे कैसे, 25 को 50 से गुना करिए, फिर आगे 1.5 साल बढ़ गया है तो औसत कितना हो जाएगा 25 1 26.5, गुने कितना 21 में घटाना कितना है 20 गुने 25, इसको निकालिएगा 500 आएगा, इसको निकालिएगा 556 आएगा, दोनों का अंतर यानी आने वाला व्यक्ति का उम्र कितना होगा 56 वर्ष। इतना गुना करते रहिए, लेकिन अभी आपको गुना करना क्या पड़ा है, सिर्फ 1.5 को 21 से करना पड़ा है, बाकी सब कुछ तो करना नहीं है। अभी वाले जबकि क्वेश्चन ये टफ माना जाता है, ये 1.5 की जगह पे 1 रहता तब तो आसानी से कर लेते, 21 से कम 21 हो जाता। ठीक है, नोट कीजिए। आगे इसी टाइप का कल समय नहीं है, आगे बैच सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करके निकल जाइए। ठीक है, कल से फिर क्लास रेगुलर रहिए।